तो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम लोग को पहले से मालूम है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, पहले से मालूम है, लेकिन प्रूव यही करने बोल रहा है। तो जब इस तरह का सवाल है कि पहले से वो सही है और फिर हमको उसी को प्रूव करना है, तो हम लोग इससे जस्ट उल्टा मानते हैं। क्या मान लेते हैं? उल्टा। उल्टा यानी कि इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। क्या मान लेते हैं? जस्ट इसका उल्टा, कंट्राडिक्शन कर लेते हैं। मतलब देखो, जब इसको हम लोग प्रूव करेंगे, इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसको आप ध्यान देना, ठीक है। हम लोग इसको लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? कि जो रूट 2 है इज अ रेशनल नंबर मान लेंगे। याद रखना, क्या मान लिए? रेशनल नंबर। मतलब हम लोग जो माने हैं वो है रेशनल नंबर, इसको दिमाग में रखना है। हम लोग जो माने वो क्या माने हैं? रेशनल नंबर। हम लोग का सपोजिशन क्या है कि रूट 2 क्या है? रेशनल नंबर है। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो फिर वो किस रूप में होगा? ऐसे p/q इस फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? बोलो बाबू। अगर रेशनल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है कि p/q के रूप में होगा ना, जहाँ पे q का वैल्यू भाई 0 के बराबर होगा, नहीं मतलब 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा। पहले ये समझ में आ रही बात? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसको क्या माने हैं? रेशनल माने हैं भाई। समझ रहे हैं ना? हम इसको क्या माने हैं? रेशनल। याद रखना, ऐसा मेथड को ही हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन। इसको याद रखना, कंट्राडिक्शन। ये पूरा मेथड है कि हम लोग पहले गलत मान लिए हैं और सॉल्व करके ये दिखाएंगे जो माने हुए थे वही गलत हो गया, इसका मतलब पहले का है सही है। तो हम लोग सर क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते, क्योंकि ये जो रूट है तभी हटेगा तो जब इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। कैसे? क्योंकि देख लो, अगर रूट है इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे तो इसको दो तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे एक तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 2 इंटू 2, और फिर से बाहर क्या निकल जाएगा? एक ये तरीका हो गया। दूसरा हम लोग ये करते हैं कि अगर 2 है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और ये पावर में पहले से 2 था तो 2 से 2 कट गया तो 2 पर पावर यानी कि 2 मिला। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे इसको, इधर हो जाएगा, मालूम है ना, रूट 2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा p² डिवाइड बाई q²। अब रूट 2 के स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 मिलेगा ना। यहाँ हो गया p² डिवाइड बाई q²। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 को यहाँ भेज दें और q को यहाँ भेज दें, तो ऐसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2q² बराबर p², ऐसा दिखेगा पहले। अब हम लोग यहाँ से क्या करें? 2 को डिवाइड में भेज देना, तो ऐसा दिखेगा q² बराबर p² डिवाइड बाई 2, ऐसा दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो 2 है ना, 2 क्या कर रहा है? डिवाइड हो भाई। जब कभी किसी के नीचे होता है इसका क्या मतलब? ये उसको डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा कुछ लिखा रहता है 8/2 तो इसका क्या मतलब? 2 ना 8 को डिवाइड कर रहा है, ये ना बोलेंगे। तो यहाँ वही लिख रहे हैं, 2 डिवाइड्स किसको? p²। किसको डिवाइड कर रहा है? p² डिवाइड कर रहा है। यानी कि एक प्रकार कह सकते हैं, अगर कोई p² को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? p को भी डिवाइड कर रहा है। मेरा मतलब समझ रहा है क्या करना चाह रहा है? जैसे यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर है और नीचे 2 है, तो मेरा 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4/2। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इस 2 को भी तो डिवाइड कर रहा होगा। इसलिए यहाँ कह सकते हैं सो 2 डिवाइड्स p। 2 जो है p² को डिवाइड कर रहा था, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो 2 है किसको डिवाइड कर रहा है? p को भी डिवाइड कर रहा है। अब तो तुम लोग तो सोचो, अगर किसी कोई नंबर जैसे p² है डिवाइड 2 है, अब उसको डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर नहीं मिलेगा काटने के बाद। जैसे मान लो कि ऊपर में 8 था नीचे 2 था, हम इसको काटेंगे तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए तो, कौन सा नंबर मिला? 4 मिला। मतलब जब हम इस नंबर को इससे डिवाइड किए तो क्या मिला? समझ में आ रही बात? थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, रुकना 1 मिनट, ठीक है। तो अभी जो हम यह बात बोले वही बात को देखो लिखे कैसे कि p का कर रहा है, 2 को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उसको हम लोग नाम दे दिया अलग c। जैसे अभी बोले थे इस तरह से कि जब 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। क्या मिला? तो यही 4 की जगह हम क्या नाम लिखे हैं?
क्योंकि देखो जरूरी थोड़ी यहाँ पी की जगह कुछ भी तो हो सकता है। यहाँ 8 था इसलिए 4 मिला, अगर यहाँ 12 रहता तो क्या मिलता, 4 मिलता, 6 ना मिलता। अगर यहाँ 18 रहता 18 तो 2 से डिवाइड हो तो कितना मिलता, तो यहाँ क्या सब जगह 4 मिल रहा है, तो कुछ भी नंबर ना मिल सकता है। इसीलिए हम अभी फिलहाल यहाँ क्या ले लिए हैं, सी ले लिए हैं। बात समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए तो यहाँ ध्यान देना आगे। इस 2 को अगर भेज दें तो क्या दिखेगा, यहाँ p बराबर 2c दिखेगा। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बराबर यहाँ मिल जाएगा 2c का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 4 हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और c का स्क्वायर और p का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, अगर पी स्क्वायर की अगर यहाँ वैल्यू निकालेगा तो कितना दिख रहा है इस जगह पे, पी स्क्वायर बराबर कितना दिख रहा है, 2q स्क्वायर दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं p की जगह पे, इस जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, 2q स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रही बात। कहाँ से लिखे इसको, फ्रॉम 1 से लिख रहे हैं ना। अब ध्यान देना, अगर इस 4 को यहाँ ले आते हैं तो बनेगा 2q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर c स्क्वायर। अब इसका काटेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ से बचा क्या, वो ध्यान देना थोड़ा सा, क्या बच रहा है, तो बचेगा q स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई c स्क्वायर, ये ना बच रहा है। तो अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ बता रहा था कि p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, और यहाँ q स्क्वायर कौन डिवाइड कर रहा है, यानी p और q के पास दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ध्यान देना, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ पे q है ना। तो यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं कि 2 क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, याद है ना, किसको डिवाइड कर रहा है। हाँ, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ओनली q। अब इसका मतलब आप ये देखो, ये सोचो कि कोई, पहले तो मेरा पास p और q था ना, अब ऐसा हो रहा है कि इसको भी कोई 2 से डिवाइड कर रहा है, इसको भी कोई 2 से डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों के पास एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अब तुम लोग थोड़ा सोचो कोई, और ये सोच के खाली बस बताओ कि अगर कोई नंबर, 2 नंबर है, ठीक है, कोई 2 नंबर है और दोनों में एक नंबर कॉमन है एक के अलावा, क्योंकि एक तो सबके पास होता है ना, एक तो सबके पास ना होता है। जिससे अगर यहाँ हम लिख दिए कि 4 है, यहाँ 8 है, तो ये तो 2 इंटू 2 है, और ये 2 इंटू 2 इंटू क्या है, 2 है। तो एक चीज़ मिल रहा है, मिल रहा है ना एक चीज़। तो बताइए कि जब भी अगर एक के अलावा, जैसे एक के अलावा का कोई चीज़ मिल जाता है तो सीधा मतलब है कि दोनों भाई तब क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए क्या मिलता है, या तो एक मिलता है तो खुद का मिलता है। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम यहाँ यही बोलेंगे कि a और b के पास, यानी p और q के पास कॉमन फैक्टर के तौर पे क्या है, 2 है। कौन सा नंबर है, कॉमन फैक्टर के तौर पे क्या है, 2 है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, अगर हम यहाँ से बात करें इससे, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि p जो है, जिनमें p को भी 2 डिवाइड कर रहा है और q को भी 2 डिवाइड कर रहा है। मतलब p और q के पास 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, और वो नंबर कौन है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा ही यहाँ लिखने वाले हैं आंसर कि p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर 2। क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। और अगर 2 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर रखता है, मतलब 1 के अलावा कोई नंबर रखता है, कोई कॉमन फैक्टर रखता है, तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यस, प्राइम नंबर नहीं होगा। और जब प्राइम नंबर नहीं होगा तो फिर ये दोनों का, यानी जो हम लोग देख रहे थे ना, p बाई क्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों का, फिर ये दोनों आपस में क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। जो p और q है, अगर यहाँ केवल 1 मिलता ना तो हम लोग बोलते हैं p और q क्या है, रेशनल नंबर। यानी इन दोनों में केवल एक कॉमन फैक्टर मिलता 1,
तो बोलते पी और क्यू कैसा नंबर है, तो रेशनल नंबर है। मतलब दोनों मिल के क्या दे रहा है, रेशनल नंबर दे रहा है। कौन कौन, पी और क्यू मिलकर एक रेशनल नंबर दे रहा है, ठीक है। लेकिन 1 के अलावा यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2 मिल गया। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि P बाई क्यू जो होगा, P और Q जो दोनों मिल के एक रेशनल नंबर जो दे रहा था वो अब रेशनल नंबर नहीं देगा। समझ रहा है ना। और P बाई क्यू क्या हम लोग माने थे, √2। P बाई क्यू को मतलब √2 माने थे। √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि P और Q हैव अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के तौर पे क्या मिला, 2 मिला, क्योंकि दोनों के पास था। बट दिस कंट्राडिक्शन, लेकिन हम लोग इसका कंट्राडिक्शन में ये जानते हैं कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। P और Q के पास कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसके अलावे, 1 के अलावे। अगर 1 के अलावे कोई अदर कॉमन फैक्टर है तब फिर वो रेशनल नंबर नहीं है। वही बात यहाँ लिख दी है कि दिस मीन्स, इसका मतलब यह हुआ दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम लोग जो माने हैं वो गलत है। और हम लोग क्या माने थे, देखो लिख दे रहे, हम लोग क्या माने थे कि P बाई क्यू, नहीं सॉरी, हम लोग क्या माने थे कि √2 इज ए रेशनल नंबर। ये जो माने थे ना हम लोग, ये क्या निकल गया, गलत हो गया। बताओ, इसको हम लोग रेशनल नंबर माने, वो गलत हो गया, तो इसका क्या मतलब निकलता है, ये कैसा नंबर होगा। तो हैंस हम कह सकते हैं कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनल प्रूफ हो गया। समझ में आया।